हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? एक्साइटेड आज की क्लास के लिए? तो आज हम पढ़ रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का आर्टिकल जो है अ हेल्थी टैक्स। शुरू करें? चलिए पहले कुछ वोकेबुलरी वर्ड्स कर लेंगे, फिर आगे इसको पढ़ेंगे। देखिए, पहला वर्ड जो आपकी स्क्रीन पे है वो क्या है? वो एड्रेस। एड्रेस का मतलब समझते हैं क्या होता है? निपटना। जैसे मैंने बोला कि हमें कुछ कदम उठाने चाहिए इस समस्या को एड्रेस करने के लिए। एक एड्रेस होता है, स्पेलिंग यही होती है, बट उसको कैसे बोलते हैं? एड्रेस। वो आपके घर का पता है। और ये क्या? ये एड्रेस है। एड्रेस मतलब निपटना। ठीक है, ये एड्रेस का मतलब क्या हो गया? निपटना। ठीक है, नेक्स्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे पिवट। पिवट पता है क्या होता है? वैसे धुरी जो हिंदी का वर्ड है ना, वो पिवट है। मतलब सेंट्रल पॉइंट ऑफ समथिंग। जैसे ये मैंने यहाँ बना दिया, ये इसकी पिवट बन गई। एक पिवट नाउन है। एक पिवट क्या है? नाउन है, जिसका मतलब क्या है? धुरी, सेंट्रल पॉइंट ऑफ समथिंग। ठीक है, सेंट्रल पॉइंट। और एक जो पिवट है ना, वो वर्ब की फॉर्म है। यहाँ पे वर्ब है टू चेंज डायरेक्शन और शिफ्ट फोकस। अगर आप अपनी दिशा बदल दें तो आपने क्या कर दिया? पिवट को चेंज कर दिया। मतलब आपका सेंटर पॉइंट चेंज हो गया, मतलब आपका ध्यान उधर हो गया। ठीक है, दिशा बदलना। ठीक है, मैनी कंपनीज पिवटेड, यहाँ ये सेकेंड फॉर्म लगी है, टू ऑनलाइन बिजनेस ड्यूरिंग द कोविड-19। मतलब अब वो ऑनलाइन बिजनेस की तरफ मुड़ गई। मतलब अब वो वाला काम शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक है, करें नेक्स्ट। नेक्स्ट है क्यूरियस। क्यूरियस आप सब जानते हैं, उत्सुक। ये एडजेक्टिव हो गया बच्चों, इसका नाउन क्या बना? क्यूरियोसिटी। ठीक है, क्या नाउन बन गया? क्यूरियोसिटी। स्पेलिंग देख लीजिएगा। द सडन राइज इन ओबेसिटी इज अ क्यूरियस ट्रेंड दैट कंसर्न्स हेल्थ एक्सपर्ट्स। ये यहाँ पे कंसर्न भी वर्ब की फॉर्म है कि ये जो अचानक से इतनी बढ़ रहा है मोटापा, ये एक ऐसा क्यूरियस ट्रेंड है जो कहीं ना कहीं हेल्थ एक्सपर्ट्स के लिए एक चिंता का कारण है। ठीक है, कंसर्न्स या फर्स्ट फॉर्म लगी है। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए यहाँ पे क्या है? स्टंट। एक तो आप सब जानते हैं स्टंट होता है कोई भी एक्साइटिंग और डेंजरस एक्ट, जैसे पब्लिसिटी स्टंट होते हैं, मूवीज में आपने स्टंट देखे हैं। एक स्टंट का मतलब होता है ग्रोथ को रोकना। जैसे मैंने बोला पुअर न्यूट्रिशन कैन स्टंट अ चाइल्ड्स ग्रोथ। अगर आपने उसको अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं दिए तो बच्चे की ग्रोथ रुक सकती है। यहाँ पे स्टंट क्या है? वर्ब की फॉर्म ले ली। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, पुअर न्यूट्रिशन कैन स्टंट अ चाइल्ड्स ग्रोथ। उससे एक बच्चे की ग्रोथ जो है ना, वो रुक सकती है। ठीक है, अब ये स्टंटिंग क्या होता है? अगर ग्रोथ रुक गई, क्योंकि स्टंट का मतलब क्या है? मतलब कि किसी भी चीज में बाधा डालना, उसको रोकना। तो ऐसे स्टंटिंग जो होता है वो बोनापन होता है। देखिए, वैसे जो बोना बंदा होता है उसको आपने ऐसे पढ़ा होगा, ड्वार्फ करके। ठीक है, एक वो कहानी है स्नो वाइट एंड सेवन ड्वार्फ्स वाली, है ना? लेकिन स्टंटिंग क्या होता है? बोनापन। जैसे जो स्टंटिंग है ना, ये भी एक मेजर हेल्थ इश्यूज है। स्टंटिंग मतलब जितना बच्चे का डेवलपमेंट होना चाहिए, अगर वो नहीं हो रहा है तो वो स्टंटिंग है। ठीक, नेक्स्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है नज। वैसे तो नज का मतलब क्या होता है? टू पुट समवन समथिंग विद योर एल्बो, लाइक दिस। ऐसे कोहनी मार दी, ये नजिंग होता है। लेकिन यहाँ पे मतलब क्या है? किसी को एनकरेज करना। वैसे तो टू जेंटली पुश समबडी विद योर एल्बो इज कॉल्ड नज। अब देखो, नई पॉलिसी क्या करती है? लोगों को नज कर रही है, मतलब उनको एनकरेज कर रही है कि भाई तुम ये काम करो। ये करेज से वर्ब निकलती है। हमने पहले भी शायद डिस्कस किया था, दोबारा एक बार लिख रही हूँ। करेज साहस होता है, वर्ब क्या निकल गई? इनकरेज। और नेगेटिव क्या हो गया? डिस्करेज। ठीक है, कि लोग जो है ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें इंस्टेड ऑफ प्राइवेट कार्स। अब ये देखो क्या होता है, ये वर्ड है कंसोर्टियम। कंसोर्टियम होता है अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस। देखिए, a group of organization, a group of companies, a group of institutions that work together to achieve a common goal। अगर कुछ यूनिवर्सिटीज, कुछ कंपनीज, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इकट्ठे मिल जाएं किसी एक उद्देश्य के लिए, तो वो क्या बन गया? एक संघ बन गया, जिसको हम क्या बोल देते हैं इंग्लिश में? कंसोर्टियम। ठीक है, अ कंसोर्टियम ऑफ यूनिवर्सिटीज। कुछ यूनिवर्सिटीज मिल करके जो है ना रिसर्च कर रही हैं किसके ऊपर? क्लाइमेट चेंज पे। ठीक है, नेक्स्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है हेल्म। हेल्म का मतलब समझते हैं? हेल्म का मतलब होता है मतलब किसी भी चीज का नेतृत्व करना। वैसे मैं आपको हेल्म की एक इमेज दिखाती हूँ, आप देखिएगा तो आप रिलेट कर लेंगे सारे अच्छे से। एक मिनट का समय दीजिए। अच्छा, ये देख पा रहे हैं? ये हेल्म है। किसी भी बोट का, शिप का जो स्टीयरिंग होता है, जो उसको मतलब जिससे हम कंट्रोल करते हैं शिप को, बोट को, उसको हम क्या बोलते हैं? हेल्म। तो इसीलिए अच्छा एक ध्यान रखना, ऐसे ना हमारे पास एक फ्रेज आता है इंग्लिश में जो है एट द हेल्म। अगर कोई चीज एट द हेल्म है तो इसका मतलब है कि
जैसे मैंने बोला कि शी वॉज एट द हेल्म, मतलब वो हेल्म पे थी जब ये घटना घटी, मतलब शी वॉज द वन हु वाज कंट्रोलिंग, जो कंट्रोल कर रहा था। तो अगर कोई इंसान हेल्म पे है तो मतलब वो कहाँ पे है, मतलब वो दिशा दिखा रहा है, वो जो है उसको कंट्रोल कर रहा है, मतलब वो नेतृत्व संभाल रहा है, उसने कमान उसने संभाली हुई है। ठीक है? अब ये देखो, मतलब शी इज़ एट द हेल्म ऑफ द, मतलब कंपनी की मार्केटिंग टीम में, मतलब वो जो है वो डायरेक्शन वो देती है सारी। ठीक है? अब इसको आ जाओ। ये इसको बोलना कैसे है, पहले इसको सुनना। इट्स एडोलेसेंट। कै अडोले-अडोले नहीं बोलना है इसको, कैसे बोलना है? एडोलेसेंट। एडोलेसेंट क्या होता है बच्चों? किशोर। किशोर क्या है? जब आप बच्चे नहीं हैं और पूरे तरीके से यंग अडल्ट भी नहीं हुए हैं, तो हम क्या बोल देते हैं? एडोलेसेंट, है ना? जब मतलब आप प्यूबर्टी हिट कर ले, अगर एक बच्चा जब प्यूबर्टी हिट करता है, तो वो कौन से किसमें एंटर कर गया वो? एडोलेसेंस एज में। ठीक है? एडोलेसेंस। और आपको पता है एडोलेसेंस मतलब किशोर अवस्था। एडोलेसेंस क्या होता है? किशोर अवस्था। वैसे तो आपको पता है इसकी भी 3 स्टेजेज़ होती हैं, अर्ली एडोलेसेंस, मिडल वाला और फिर ऐसा लेट एडोलेसेंस। मतलब ये शुरू कब हो जाती है? 10 से लेकर के लगभग 18-19 साल तक की चलती है, ठीक है? क्लियर है? एडोलेसेंस किशोर अवस्था मतलब जब प्यूबर्टी हिट करे, ठीक है? हिट मतलब जब आप उसमें एंटर कर गए। जैसे हिट को हम और कैसे यूज़ कर लेते हैं? जैसे मैंने बोला मैं शाम को जिम जा रही हूँ, तो आई एम हिटिंग जिम। हिट मतलब जाना, ठीक है? ऐसे। तो जब आप उसमें एंटर कर गए, तो एडोलेसेंट क्या हो गया? किशोर हो गया। मतलब जब बचपन और अडल्टहुड के बीच में है। तो मैनी एडोलेसेंट्स स्पेंड टू मच टाइम ऑन सोशल मीडिया। ओके? अच्छा, इससे ना 2 बातें और समझते हैं, पहले देखना। देखो, फीटस पता होगा आपको, जब बच्चा क्या है वूम में होता है। वूम समझते हैं ना, माँ की कोख, एन ऑर्गन इन अ वुमन्स बॉडी जहाँ पे एक बच्चा डेवलप करता है। ठीक है? एन ऑर्गन इन अ वुमन्स बॉडी वेयर अ चाइल्ड डेवलप्स बिफोर बर्थ। तो वो वूम है, ठीक है? फीटस के बाद फिर क्या बोलते हैं? इन्फेंट। इन्फेंट के बाद चाइल्ड। चाइल्ड के बाद फिर एडोलेसेंट। ठीक है? फिर यहाँ पे वो क्या हो जाएगा? ग्रोन अप हो जाएगा या यंग अडल्ट हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर? नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ से करेगा। नेक्स्ट आ जाओ, गो अ लॉन्ग वे। जैसे मैंने बोला कि ये तुम्हें बहुत हेल्प करेगा, तुम ना ये क्लासेस करो। जैसे मैंने बोला माय क्लासेस कैन गो अ लॉन्ग वे, मतलब ये आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। देखो, प्लांटिंग मोर ट्रीज विल गो अ लॉन्ग वे, ये बहुत मतलब बहुत बड़ा जो है ये योगदान साबित होगा, ये आपको बहुत हेल्प करेगा इन रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन। ठीक है? अब कॉम्प्रिहेंसिव सुनो क्या होता है। देखो बच्चों, कॉम्प्रिहेंसिव का एक मतलब तो सर्वांगीण होता है, हम बच्चों के लिए भी यूज करते हैं कि अगर आपको अपने बच्चे का कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट इंश्योर करना है तो आप ऐसे ऐसे करें। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब जहाँ पे आप उसके हर एक पहलू पे काम कर रहे हो। तो इसलिए अगर कोई चीज़ कॉम्प्रिहेंसिव है तो उसमें सारे पहलू कवर करे गए हैं। जैसे आपने बोला मैडम ये जो मैंने कोर्स में एडमिशन लिया है ना, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब जिसमें एक टॉपिक से रिलेटेड या एक सॉरी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है सारे पहलुओं को कवर कर दिया गया। जैसे आपने कहा नहीं मैंने तो बेसिक्स कोर्स लिया, एक एक बोलते हैं जी मैंने तो एडवांस लेवल वाला कोर्स लिया, कहते हैं मैंने कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम लिया है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब जिसमें एक सब्जेक्ट के सारे पहलू, ऑल द एस्पेक्ट्स विल बी कवर्ड, तो उसको हम क्या कहते हैं? वो कॉम्प्रिहेंसिव है। ठीक है? सर्वांगीण के लिए भी जो वर्ड है बच्चे का कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट, वो भी यही है। और वैसे कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट के लिए एक हमारे पास और भी वर्ड है, होलिस्टिक। होलिस्टिक का मतलब भी क्या होता है? ऑल राउंड। ठीक है? और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ये है, तो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान हमको बनाना है टू इम्प्रूव हेल्थ केयर। अच्छा, एक बात और सुनिए, एक वर्ड आता है ऐसे कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड का मतलब क्या होता है? समझना, मतलब टू फुली अंडरस्टैंड, मतलब पूरे तरीके से समझना। जैसे मैंने कहा तेरे को समझ आ रही है क्लास? आपने कहा हाँ जी मैम समझ रहा हूँ, बट इसे कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा। कॉम्प्रिहेंड मतलब पूरा नहीं समझ पा रहा। ठीक है? और कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स आपको अगर अच्छे करने हैं, देखो आप सब स्कूल्स में कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस सॉल्व करके आए हुए हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में आपका क्या चेक होता है कि आप जो हैं आप कितने अच्छे से एक पैसेज को समझ सकते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, आपकी जो समझने की योग्यता है वो आपका कॉम्प्रिहेंशन है। अब आपने कहा मैडम मुझे अपने कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अच्छे करने हैं, तो आपने क्या अच्छा करना है कि भाई जो भी लिखा हो मुझे समझ में आए। तो अभी जब हम ये एडिटोरियल पढ़ते हैं, जब हम पेजेस ये आर्टिकल्स पढ़ते हैं, तो इससे क्या अच्छा हो रहा है? इससे आपके कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स अच्छे हो रहे हैं। ठीक है? दोबारा बताऊं, कॉम्प्रिहेंड वर्ब का फॉर्म है पूरे तरीके से समझ पाना। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है आपकी समझने की योग्यता। ऐसे ही कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स होते हैं। लेकिन जो कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है उसका मतलब क्या होता है
कवरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ समथिंग, मतलब जिसमें किसी चीज के सारे पहलू कवर कर लिए जाएं, वो कॉम्प्रिहेंसिव है। ठीक है, करें आगे। नेक्स्ट है लेवी। लेवी का मतलब समझते हैं लगाना, जैसे टैक्स को लेवी किया जाता है, टैक्स लगाने के लिए टैक्स इम्पोज हो गया, टैक्स लेवी हो गया। ठीक है, और टैक्स आपको पता है एक वर्ब की फॉर्म भी है, मतलब खुद आपने कहा कि आप इसको टैक्स करें तो गवर्नमेंट शुड टैक्स दिस। टैक्स दिस मतलब यहाँ पे तो टैक्स वर्ब हो गया, गवर्नमेंट शुड लेवी अ टैक्स, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये कम इनटू फोर्स क्या होता है, अगर जब कभी भी कोई चीज ऐसे लागू होती है। अब ये वाला लॉ इट केम इनटू फोर्स, ये पिछले महीने ही लागू हुआ था। चलिए यही समझते हैं। देखिए देखिए, लाई का मतलब क्या होता है? लाई के दो मतलब होता है। एक तो लाई का मतलब लेटना होता है, अगर इसका मतलब लेटना हो तो इसकी सेकंड फॉर्म ले होती है और थर्ड फॉर्म लेन होती है। ठीक है, एक लाई का मतलब झूठ बोलना होता है, अगर इसका मतलब झूठ बोलना हो, ठीक है, तो इसकी सेकंड फॉर्म लाइड होती है और थर्ड फॉर्म लाइड होती है। एक लाई नाउन भी है जिसका मतलब झूठ ही है। दोबारा समझेंगे, लाई का एक मतलब लेटना, जैसे मैंने कहा कि आप ना ऐसे सीधा लेट जाओ तो लाई ऑन योर बैक, आप पेट के बाहर लेट जाओ, लाई ऑन योर स्टमक। एक लाई का मतलब लेटना है, लाई ले लेन, और एक लाई का मतलब झूठ बोलना है, अगर इसका मतलब झूठ बोलना से हो तो सेकंड फॉर्म लाइड होती है और थर्ड फॉर्म लाइड होती है, और एक लाई का मतलब झूठ ही होता है। अब ले क्या हुआ? ले होता है किसी भी चीज को ऐसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखना, ऐसे जैसे आपने बोला कि तुम ना बच्चे को ऐसे बेड पे लिटा दो, तो भी हम क्या बोलते हैं? ले द बेबी ऑन द बेड। हाँ, अगर तुम लेट जाओ तो लाए, तुम तो लाए कर रहे हो, लेकिन अगर आप ऐसे रख रहे हो तो ले द बेबी। समझ आ गया? अब ये ले के और मतलब समझो, ले का सेकंड फॉर्म लेड होता है, थर्ड फॉर्म लेड होता है। जैसे आपने बोला टीचर ने इस बात पे जोर दिया, तो हम क्या कहते हैं? ले एन एम्फेसिस। ले एन एम्फेसिस मतलब जोर देना। ठीक है, द टीचर लेड एन एम्फेसिस मतलब टीचर ने इस बात पे जोर दिया। अब जैसे किसी ने कहीं नींव रख दी तो भी हम कहते हैं ही लेड द फाउंडेशन, तो ये भी वही ले वाला है, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ, ठीक है, दिस ओके, ऐसे बन गया। अब ये जो है ना, हमारे पास एक ईडियम है, वैसे अमेरिकन ईडियम है बच्चों ये, ले समथिंग एट समवन्स डोर। आज के आर्टिकल में सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे। ठीक है, ले समवन एट समवन्स डोर मतलब अगर आपने कोई चीज किसी के दरवाजे लाके छोड़ दी तो आपने भैया वो इल्जाम उसके सर मंड दिया कि पकड़ अब ये तेरे दरवाजे है, तू ही इसका करता धरता है। ठीक है, अब क्या है देखो, टू ब्लेम समवन फॉर समथिंग और टू होल्ड समवन रिस्पॉन्सिबल। देखो जैसे मैंने बोला, यू कांट ले एवरी मिस्टेक एट द टीचर्स डोर। अब तुम हर गलती टीचर के डोर पे नहीं छोड़ सकते हो, मतलब तुम उसके सिर इल्जाम नहीं लगा सकते हो कि भाई तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया। ठीक है, यू कैन नॉट ब्लेम मतलब इसकी हिंदी हो गई, ये इसने कैसे बना दिया, चलिए ये इसकी हिंदी समझ लीजिएगा। ठीक है, सॉरी ये यहाँ से, ये हिंदी है, मैं इसको यहाँ से इरेज कर देती हूँ। ठीक है, पढ़ लीजिए आप इसको एक बारी। जैसे मैंने कहा कि भाई तुम ऐसे अपने पेरेंट्स के सर मत मरो मतलब पेरेंट्स के सर ये इल्जाम मत दो, तो हम क्या कहते हैं? डोंट ले इट एट योर पेरेंट्स डोर। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि बड़ा खराब है वो तो ना, ही लेड द प्रोजेक्ट्स फेलियर एट माय डोर और एट द टीम्स डोर, मतलब प्रोजेक्ट फेल हो गया, मैनेजर ने क्या करा, पूरे टीम को बोल दिया कि भाई तुम्हारी वजह से फेल हुआ है। ठीक है, द मैनेजर लेड द प्रोजेक्ट्स फेलियर एट द टीम्स डोर। ओके, करें, अब हम इसको पढ़ लेंगे, हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, करें। अब देखिए आज की इसकी जो हेडिंग क्या है बच्चों? अ हेल्थी टैक्स। ठीक है, द गवर्नमेंट मस्ट एक्ट टू टैक्स फूड्स हाई इन फैट शुगर एंड सॉल्ट। अब इसको पढ़ें, ये मस्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म आ गई, मतलब सरकार क्या करे? सरकार जो है काम करे, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये भी फिर फर्स्ट फॉर्म है, टैक्स लगाने का किसके ऊपर? फूड्स जो हाई इन फैट शुगर एंड सॉल्ट है। अब देखो इंडिया की ना बहुत बड़ी हिस्ट्री रही है कि भारत ने ना अंडर न्यूट्रिशन के चुनौतियों से निपटा है, भारत हमेशा से। यहाँ पे एड्रेस करना मतलब भारत ने अंडर न्यूट्रिशन के जितने भी चैलेंजेस आए, भारत ने उसको जो है अच्छे से एड्रेस किया। हैज टू पिवट टू अटैक, लेकिन अभी भारत को दिशा बदलनी पड़ेगी। अभी वो किस पे अटैक करे? द क्यूरियस फिनोमिनन ऑफ ओवर न्यूट्रिशन। अभी एक समस्या चल रही है कि भाई ओवर न्यूट्रिशन हो रहा है, वो हो कैसे रहा है? क्योंकि ये इवॉल्विंग लाइफस्टाइल, अगर कोई चीज इवॉल्व होती है, यहाँ लिख देती हूँ, अगर कोई चीज इवॉल्व होती है तो वो ग्रो होती है, टू ग्रो मतलब वो बढ़ रही है, इवॉल्व हो रही है।
ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ही अभी ऐसे बन गया है। हैव नाउ लेड एट इट्स डोर, क्योंकि अभी ये जो हमारा जो ये लाइफस्टाइल है ना, इसने ला करके जो है ना ये वहाँ पे छोड़ दिया है। मतलब इसका इल्ज़ाम अभी आ गया कि भाई देखो अभी तो इंडिया में समस्या क्या चल रही है, ओवर न्यूट्रिशन की। तो अभी भारत को अपनी दिशा बदलनी है और अभी उसको अटैक करना है। अभी अंडर न्यूट्रिशन की तो चलो समस्या भारत ने निपटी है, अभी निपटना किससे? ओवर न्यूट्रिशन से, ठीक है? अब देखो जो रीसेंट नेशनल फैमिली हेल्थ एक सर्वे हुआ था, उसने दिखाया व्हाइल स्टंटिंग एंड अंडर न्यूट्रिशन कंटिन्यू टू बी कॉज फॉर कंसर्न। वो कह रहे हैं कि ठीक है भारत में भाई छोटा कद या अंडर न्यूट्रिशन, ये तो कंटिन्यू टू बी का मतलब होता है ये तो एक कारण बने हुए हैं चिंता के। डिस्पाइट सम गेन्स, चलो इसमें थोड़ी बहुत अभी कुछ अच्छा भी होने लगा है, मतलब थोड़ा बहुत पहले से सुधार भी हुआ है। डिस्पाइट सम गेन्स, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, यहाँ लिख देती हूँ। डिस्पाइट का मतलब क्या होता है? के बावजूद इज इक्वल टू इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट में ना स्पेस आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। डिस्पाइट में ऐसे स्पेस नहीं आता, बट इन अलग है, स्पाइट अलग है, उसके बाद ऑफ भी आएगा, डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता, ठीक है। हालांकि कुछ सुधार भी हुआ है। अभी ना बहुत तेजी से आप देख रहे हैं इंक्रीज हो रहा है कि इसके अंदर की अडल्ट का भार बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, मोटापा आ रहा है, और इसके अलावा जो है बिसाइड्स डाइट रिलेटेड मेटाबॉलिक कंडीशंस कैन नॉट बी इग्नोर्ड। तो बिसाइड्स का मतलब क्या हो गया? मतलब जो डाइट से संबंधित मेटाबॉलिक कंडीशंस हैं, उसके अलावा मोटापा बहुत बढ़ रहा है, मतलब वेट बहुत गेन हो रहा है। आप इसको अब और ज़्यादा इग्नोर नहीं कर सकते एनी मोर, मतलब अब और ज़्यादा नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ रहे हैं। तो unrelated developments have advanced the question of unhealthy diets in very pointed suggestions that would nudge consumers to make the right choices. अब दो अलग अलग घटनाओं ने क्या करा है, इस क्वेश्चन को और आगे बढ़ा दिया है। एडवांस यहाँ पे जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब इस मुद्दे को और आगे लेकर के गए हैं, जो कहीं ना कहीं कंज्यूमर को प्रेरित करेंगे कि भाई वो अपनी फूड चॉइसेस ठीक रख, मतलब राइट चॉइसेस करें, मतलब सही विकल्प चुने। ओके, फर्स्ट अ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है जिसने जिसने क्या रेकमेंड करा, ये रेकमेंडेशन से वर्ब हो गई। उसने बोला है मैंडेटरी फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग, मतलब आगे फ्रंट पे जो है लेबल लग करके आएगा न्यूट्रिशन का किसी भी फूड आइटम पे, और ये मैंडेटरी होगा। मैंडेटरी मतलब कानूनन आवश्यक होगा वेदर पैकेज फूड प्रोडक्ट्स कि क्या ये हाई इन शुगर हैं। और सेकंड, और नेशनल कंसोर्टियम ने भी क्या करा है, मतलब कोई नेशनल संघ होगा, ठीक है, उसने भी एडवाइस करा है सरकार को कि वो क्या करे, वो हेल्थ टैक्स लेवी करे। लेवी का मतलब क्या होता है? लगाना, कि वो हेल्थ टैक्स लगाए किसके ऊपर? हाई फैट पे, सॉल्ट और शुगर फूड्स पे, और इन्फोर्स क्या करे? स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस। जो जो उसकी ऐड दे रहे हैं उनके ऊपर भी जो है ना, मतलब ये कानून लागू हो। The Standing Committee on Consumer Affairs, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो मेड अ रिकमेंडेशन। अब ये जो स्टैंडिंग मतलब क्या था? परमानेंट जो कमेटी है, ठीक है। यहाँ पे जो स्टैंडिंग है ना बच्चों, ये स्टैंडिंग का मतलब जो यहाँ पे है, ये कोई स्टैंडिंग खड़े होने वाला नहीं है। स्टैंडिंग का मतलब क्या है? परमानेंट। और ये जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन कंज्यूमर अफेयर्स पे, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पे, उसने भी एक रेकमेंडेशन करी है टू इंक्लूड द शुगर कंटेंट, कि अगर बच्चों की कोई भी फूड आइटम आ रही है उसके ऊपर शुगर कंटेंट लिखा होना चाहिए, ताकि हम अटैकिंग द एक्सेस, एक्सेस शुगर कंजम्पशन इशू राइट वेयर इट बिगिंस, ताकि हम जो ज्यादा शुगर कंजम्पशन करने का मतलब खाने का जो मुद्दा है, हम उसको वहीं से खत्म कर ले जहां से ये शुरू होता है। द कंसोर्टियम ऑन एडोलेसेंट न्यूट्रिशन, और ये कंसोर्टियम एक और संघ है, ये किस पे बना हुआ है? एडोलेसेंट न्यूट्रिशन पे, विच गोज बाय द प्रैक्टिकल नेम। विच गोज बाय द नेम होता है जिसका नाम क्या है? लेट्स फिक्स आवर फूड, इज लेड बाय, और इसका लीडर कौन है? ये लीडर मतलब लीड जो है वो वर्ब की फॉर्म है, उसकी सेकंड फॉर्म लेड, थर्ड भी लेड, इज लेड बाय। इसको इसका लीडर कौन है? बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ICMR, NIN। ये क्या कर रहा है? एंड कंप्राइसिंग, कंप्राइज का मतलब समझते हैं बना हुआ होना। एक सेंटेंस समझिएगा, जैसे मैंने बोला मेरे परिवार में हम 5 लोग हैं, तो माई फैमिली कंप्राइसेस 5 मेंबर्स। आगे ऐसा नहीं बोलना है माई फैमिली कंप्राइसेस ऑफ, लेकिन कंसिस्ट के बाद हमेशा से ऑफ आएगा, फिर आप क्या बोलेंगे? माई फैमिली कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स, ठीक है। कंप्राइसिंग जिसके अंदर और भी प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया के और अब्रॉड, उसने रेकमेंडेशन क्या दी है? दैट द गवर्नमेंट इंश्योर, कि सरकार सुनिश्चित करे। ये श्योर से वर्ब की फॉर्म निकलती है इंश्योर करना। इंश्योर करना मतलब टू मेक समथिंग श्योर, ठीक है। सरकार ये सुनिश्चित करे हेल्थियर स्कूल फूड एनवायरनमेंट, कि स्कूल्स में भी हेल्थी फूड मिलना चाहिए, और स्ट्रिक्ट रेगुलेशन हो ऑफ मार्केटिंग ऑफ अनहेल्थी फूड, फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग होना चाहिए, मतलब फ्रंट पे लेबल लग के आना चाहिए क्या क्या इसके न्यूट्रिशन है।
दीज एफर्ट्स विल बी अमंग द स्टेप्स, और ये एफर्ट जो है उन कदमों में से एक होंगे टू टैकल द, जो कहीं ना कहीं निपटेंगे। देखिए डील के साथ विद आता है, बट टैकल के साथ, टैकल विद द प्रॉब्लम नहीं बोलते हैं। टू टैकल द राइजिंग बर्डन ऑफ ओबेसिटी एंड डाइट रिलेटेड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस दैट रिक्वायर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी। उसमें क्या बोल रहा है कि ये जो एफर्ट्स होंगे ये उन कदमों में से एक होंगे जो हमें निपटने में मदद करेंगे। ये जो बढ़ता हुआ, यहाँ पे राइजिंग का मतलब क्या है, बढ़ता हुआ, ठीक है। जो बर्डन है किसका, मोटापे का, और डाइट से संबंधित जो बीमारियां हैं उनका, जिसमें क्या चाहिए, सरकार की एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी चाहिए, और जिसको लीड भी कौन करे, हेल्म्ड बाय द गवर्नमेंट। हेल्म याद है ना, जो मैंने कहा था स्टीयरिंग ऑफ अ बोट, तो उसको लीड भी कौन करे, उसको सरकार लीड करे। तो हमें एक ऐसी जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी चाहिए। ओके है, इसको देख लेंगे एक बार, फिर नेक्स्ट कर रहे हैं, ठीक है। कर दो ना नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट आता है, ठीक। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सिंस 2017, 133 देश ऐसे हैं जिन्होंने या तो बढ़ा दिया है या इंट्रोड्यूस होता है, लागू कर दिया है, एक न्यू हेल्थ टैक्स लगाया है, जंक फूड लॉ बनाया है, केम इनटू फोर्स, कोलंबिया में लगा था 2023 में, टू टैकल द हाई कंजम्पशन ऑफ, किससे निपटने के लिए, हाई कंजम्पशन पैकेज फूड की। फिर बता रही हूँ टैकल के साथ विद नहीं आता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं आई जस्ट नीड टू टैकल विद दिस प्रॉब्लम, नो, वी नीड टू टैकल दिस इशू और वी नीड टू डील विद दिस इशू, ठीक है। एन एडिशनल टैक्स ऑन सच फूड्स, और एक एक्स्ट्रा टैक्स लगा था, इसकी शुरू हुआ था 10% से, रोज टू, अब जहां तक बढ़ा वहां पे टू आता है, कितने तक बढ़ गया, 15% तक, और नेक्स्ट ईयर एंड टच 20% द सब्सिक्वेंट ईयर। सब्सिक्वेंट क्या होता है, बाद वाला, मतलब जैसे एक के बाद दूसरा, वो सब्सिक्वेंट ईयर में, और मतलब कहाँ तक बढ़ गया, 20 तक। अब यहाँ पे टू नहीं लगा, आप देखना, टच 20%। नॉर्वे, हंगरी, डेनमार्क, बर्म्यूडा, डोमिनिका, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडीन्स एंड द, इसको ये ऐसे ज का साउंड नहीं आता है, इसको बोलते हैं नवाओ। नवाओ नेशन यूएस हैव आल्सो स्पेसिफिकली इम्प्लीमेंटेड, इम्प्लीमेंट का मतलब भी लागू करना है। अब यहाँ पे क्या क्या वर्ड थे हमारे पास, इंट्रोड्यूस करना, लागू करना, इम्प्लीमेंट करना, एक क्या था, कम इनटू फोर्स था, ठीक है, एक क्या हो गया, इन फोर्स, इससे वर्ब निकल गई, ठीक है। हैव ऑल्सो स्पेसिफिकली, उन्होंने भी लागू करे हैं टैक्स किसके ऊपर, अनप्रोसेस्ड शुगर पे और शुगर एडेड फूड्स पे, विद द ICMR और MIN की NIN सॉरी रिपोर्ट इंडिकेटिंग दैट, इंडिकेट दिखाना, उन्होंने भी ये दिखाया है, ओवर 17 मिलियन चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स आर अफेक्टेड बाय ओबेसिटी, कि 17 मिलियन बच्चे और मतलब किशोर वो प्रभावित हैं किससे, ओबेसिटी से, एंड दैट दिस नंबर कैन क्रॉस, और हो सकता है ये नंबर जो है 27 मिलियन पहुंच जाए। यहाँ पे बाय का मतलब तक है 2030 तक, देयर कैन नॉट बी ए बेटर टाइम, तो इससे अच्छा समय तो अभी हमारे पास हो नहीं सकता है, टू एक्ट ऑन दीज सजेशंस। ये जो सुझाव दिए हैं किस किसने दिए हैं, कंसोर्टियम ने, और जितनी भी स्टैंडिंग कमेटीज है उन्होंने। दैट विल गो अ लॉन्ग वे, ये बहुत हेल्प करेंगे एजुकेट करने में। इनके बाद वर्ब आएगी तो ING करके आएगी, कंज्यूमर को, ताकि वो हेल्थी फूड चॉइसेस करें। ओके है, क्लियर। तो इंट्रोड्यूस, अच्छा यहाँ पे इम्प्लीमेंट लिख दो, इम्प्लीमेंट, इंट्रोड्यूस, कम इनटू फोर्स, ठीक है, और इनफोर्स, ठीक है। तो ये पूरा हो गया अभी आर्टिकल। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसे लगा। वैसे मैं बोलना ही भूल जाती हूँ कि भाई सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, ठीक है। तो इसको लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर कोई फीडबैक हो तो ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। थैंक यू।